ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें। देखो, सब लोग यही बोलते हैं कि ब्रेकअप के बाद टाइम सब ठीक कर देता है, बट कोई ये नहीं बताता कि उस टाइम को काटना कैसे है। ब्रेकअप के बाद तुमको एक चीज़ चाहिए होती है, वो है क्लैरिटी कि अब आगे क्या। चलो आज इसी पे बात करते हैं। मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि ब्रेकअप के बाद तुमको संभालना कैसे है खुद को। पहला पॉइंट है एक्सेप्ट करो। हाँ, एक्सेप्ट करो कि वो अब जा चुके हैं। एक्सेप्ट करो कि जिस इंसान को तुमने इतना टाइम और प्यार दिया था वो अब जा चुका है। एक्सेप्ट करो। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो इंसान अब जा चुका है, कि वो एक चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तब तक तुम कभी भी अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो, जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो इंसान अब जा चुका है, तब तक तुम अपनी हीलिंग जर्नी कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर बार उनके पुराने फ़ोटोज़, पुरानी स्टोरीज़, स्टेटस, ये सब चीज़ें तुम जब तक बार बार उनकी देखोगे तो ये तुम्हारे को कभी हीलिंग में हेल्प नहीं करेगा। ये तुम सिर्फ तुम्हारे पुराने पेन को, तुम्हारे दर्द को ही एक्टिव रखेगा। ये तुम्हें कभी भी है ना हीलिंग में हेल्प नहीं करेगा। तो तुमको ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, जैसे फ्रैक्चर को हील करने के लिए हड्डी को अलाइन करना पड़ता है, वैसे ही तुमको हील करने के लिए तुमको अपने इमोशंस को अलाइन करना पड़ेगा, तभी तुम हील कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, खुद से रिकनेक्ट करो। देखो, ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से रिकनेक्ट करना, खुद के साथ वापस से कनेक्शन बनाना। जो चीज़ तुम जो पहले करते थे, जिस चीज़ों से तुम्हें खुशी मिलती थी, जो तुमने चीज़ें छोड़ दी थी, वो सब चीज़ें तुमको वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो चीज़ करो जिससे तुम्हें पीस मिलता था। अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाओ जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। जो एनर्जी तुम इतने टाइम से किसी और पर लगा रहे थे, किसी और पर वेस्ट कर रहे थे, अब वो एनर्जी अपने आप पर लगाओ। तीसरा पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। पता है तुम लोग क्या गलती करते हो? तुम अपने आप को भूल जाते हो, तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो। देखो, तुमने प्यार किया, कोई गलती नहीं की, बट सामने वाला अगर तुम्हारी को फॉर ग्रांटेड ले, तुमको इग्नोर करे, तुम्हें मैनिपुलेट करे, तो तुमको उसको छोड़ देना कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करो। देखो, मैं तुम्हें इस तरीके से समझाता हूँ, जिस तरह फ़ोन जब ओवरहीट हो जाता है तो तुम उसको चार्जिंग से निकाल देते हो, वैसे ही जब कोई इंसान तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करे तो तुमको उससे डिस्टेंस बनाने ना ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। चौथा पॉइंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। देखो, हीलिंग जर्नी एक अकेला प्रोसेस नहीं है। अपने पास उन लोगों को रखो जो जेन्युइनली तुम्हारी केयर करें, जो जेन्युइनली तुम्हारी फिक्र करें, जो जेन्युइनली तुम्हारे बारे में सोचे। जो अपने पास उन लोगों को रखो, वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई हो, कोई भी हो, जिसके सामने तुम दिल खोल के बिना किसी जज करे वो तुमको तुम्हारी बात सुने। अपने पास उन लोगों को रखो। कभी कभी एक ऑनेस्ट दोस्त एक थेरेपिस्ट से ज़्यादा मदद करता है। बस किसी सेफ स्पेस में उसके सामने रो लो, दिल हल्का हो जाता है। देखो, मैं आखिरी में एक ही बात कहूँगा, ब्रेकअप किसी को ख़त्म नहीं करता, वो शुरू करता है एक नया सफ़र, जहाँ तुम अपना एक बेस्ट वर्जन बनते हो। अगर तुम भी अपनी हीलिंग जर्नी में हो ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम हीलिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम हर हार्ट ब्रेक को एक स्ट्रेंथ में बदलते हैं। बाकी मैं तुमसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और वीडियो में। तब तक तुम अपने आप को थोड़ा प्यार करते रहना।